परमात्मा को सतगुरु की भक्ति अच्छी लगती है। उस परमात्मा को, जो हमारा परमेश्वर है, वो जो भगवान है, उसको हमारे सतगुरु की भक्ति अच्छी लगती है। और हमारे सतगुरु को हम लोग जो नाम भक्ति करते हैं वो प्यारी लगती है। बात एक ही है, पर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो सतगुरु भक्ति करते हैं वो परमात्मा को प्यारी है, और जो हम दिन रात नाम भक्ति करते हैं वो हमारे सतगुरु को अच्छी लगती है। तो हमें क्या करना है? हमें वो काम करना है जिससे हमारे सतगुरु राजी रहें, और सतगुरु राजी है तो परमात्मा स्वतः ही राजी हो जाते हैं। आप देखो, जो हम दिन रात भक्ति कर रहे हैं, नाम भक्ति कर रहे हैं, जो हमें हमारे सतगुरु ने बताई है, वही भक्ति तो सतगुरु स्वयं करते हैं। लेकिन हमारी भक्ति का जो स्रोत है वो दुनियावी चकाचौंध और दुनियावी पदार्थों की है। लेकिन सतगुरु की भक्ति का स्रोत हम लोगों को आनंद पहुंचाना है, हम लोगों को यहां से मुक्ति दिलाना है। तो इसीलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम जो नाम भक्ति करें वो कैसी करें। ये नाम जो है वो इतना अनमोल क्यों है कि उसे हमारे सतगुरु स्वयं जप रहे हैं, हमें भी जपने के लिए कह रहे हैं। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवै लंघया कड़ रतन देवै परगास। जो नाम है वो अनमोल रतन है, वो पूरे सतगुरु के पास होता है। पूरे सतगुरु के पास जो पूरा है, जो केवल नाम की कमाई करता है, और जो केवल परमात्मा से अपने शिष्यों की सदगति मांगता है कि मेरे शिष्यों की दुर्गति ना हो, ऐसे पूरे जो सतगुरु हैं उन्हीं के पास ये अनमोल नाम है, सच्चा नाम है। और ये सच्चा नाम जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं, वो पूर्ण गुरु के पास ही है। सतगुरु सेवै लंघया कड़ रतन देवै परगास। जो लोग या जो भक्त सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं, उन्हीं को भाई ये सब कुछ प्राप्त होता है। यानी उन्हीं की लिप सतगुरु के नाम के साथ जुड़ती है और किसी के साथ नहीं। हमें भी सतगुरु द्वारा बताई गई भक्ति करनी है और कुछ नहीं। किसी अगर दूसरे बहस मुआसे में या मन मर्जी की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ बनने वाला नहीं। चौथी पातशाही ने एक जगह और कहा है, जो गुरु को जन पूजै सेवै। जो लोग गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, सो जन मेरे हर प्रभु भावै। बात एक ही तो कही जा रही है कि वो हरि को भाते हैं, वही लोग हरि को प्यारे हैं। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावे। भाई जो लोग गुरु की सतगुरु की भक्ति करते हैं, भाई सतगुरु की पूजा करते हैं। सतगुरु की पूजा का मतलब है उनके द्वारा जो नाम दिया गया है, जो लोग उस नाम की कमाई करते हैं, उस नाम की सेवा करते हैं, उसे परमात्मा प्रेम करता है और परमात्मा उन्हीं को भाता है। परमात्मा उनकी निगाह में हर वक्त बना रहता है। परमात्मा की सेवा कहो, सतगुरु की पूजा कहो, ये सब बातें एक ही हैं, और यही हमें माया रूपी भव सागर से उस पार ले जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हम परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहते, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई करना नहीं चाहते, और हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हम वो सब कुछ पालें जिसके हम हकदार हैं। लेकिन हकदार तो हम जब ही बनेंगे यदि हमें नाम मिल गया है, तो हमें उस नाम की कमाई में जुट जाना चाहिए। भाई चाहे कोई भी संत रहे हो, किसी वक्त के पूर्ण संत रहे हो, उन सभी ने हमें यही तो समझाया है कि भाई जिस तरह भी हो हमें इस नाम की कमाई करनी है।
जो परमात्मा को प्यारी लगती है, सतगुरु को प्यारी लगती है, और हम नाम की कमाई से ही अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने तो यहां तक कहा है, संतो राम नाम निस्तरिये। संतो नाम नाम निस्तरिये, चाहे नाम कहो चाहे राम कहो, बात एक है कि संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर ध्याये, अन दिन सुकृत करिए। उठते बैठते हर वक्त उस नाम को ध्याना है, अन दिन सुकृत करिए, मतलब हर वक्त उस मालिक का शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करना है कि दाता तेरा शुक्र है जो तूने मुझे अपना लिया, तुमने मुझे नाम का दान दिया। संत कमारग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए, कोट जन्म के किल विख नासै, हर चरणी चित लाए। भाई ये 4 लाइन की जो बात कही है गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, वो क्या कही है, इसे समझने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हमें जो संतों ने, हमारे सतगुरु ने मार्ग दिखाया है नाम की कमाई का, उसे राम कहो चाहे नाम कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है कि हमें उस नाम को भूलना नहीं है, बिसारना नहीं है। हमें तो उस नाम को दिन रात जपना है, उठत बैठत हर हर ध्याये, हर वक्त उसको हमें ध्याना है, उसके साथ अपनी लिव, अपनी आत्मा को जोड़कर रखना है। हमारा ध्यान मिनटों सेकंडों में ही पता नहीं कहां चला जाता है। भाई हमें दुनियादारी अच्छी लगती है तो दुनियादारी का कोई रंग, कोई तमाशा उसे अच्छा लगता है, वो उसी का साथ ले लेता है। और जो संतों ने, हमारे सतगुरु ने हमें बताया है वो भूल जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें उठते बैठते अपने ख्याल को अपने सतगुरु के ध्यान के साथ जोड़कर रखना है और सतगुरु का शुक्र अदा करना है, परमात्मा का शुक्र अदा करना है। हमें जो कुछ मिला है उसका शुक्र अदा करना है। जो बीवी मिली है, जो बच्चे मिले हैं, जो कारोबार मिला है, जो हमें धन दौलत दी है, उसमें हमें शुक्र अदा करना है कि दाता तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आप जानते हो कि हम किस लायक हैं। हमें तो अपना ऐसा भ्रम है, ऐसा अहंकार है कि पता नहीं हमारे अंदर कितना खजाना रखा हुआ है और हम क्या नहीं पालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, बार बार उन्हें घाटा होता है, बार बार उन्हें दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वो अपनी मन मर्जी नहीं छोड़ते। गुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई नहीं करते, परमात्मा ने जो दिया है उस पर वो संतोष जाहिर नहीं करते, उसके साथ खुश नहीं रहते और आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। संत का मार्ग असली क्या, असली मार्ग कौन सा है और सबसे बड़ा धर्म क्या है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। जो बड़भागी है वही जानता है कि मालिक ने हमें जिस लायक बनाया है हमें उसी लायक अपने वहीं पे रहना है। परमात्मा चाहेगा जब हमें आगे बढ़ाएगा। कोट जन्म के किल विक नासै, हर चरणी चित लाए। और हमारे कोट जतन के कितने कितने पाप हैं और हम जब उनका भुगतान देते हैं तो चिल्लाते हैं और भाई इस तरह हम और अपने कर्म बढ़ा रहे हैं और ये सब खत्म हो जाते हैं। कोट जन्म के किल विक नासै, हर चरणी चित लाए। जो हरि की चरणों में अपने आप का समर्पित कर देता है, अपने चित्त में सतगुरु के चरणों को या सतगुरु के नाम को बसाता है, वो सब कुछ उसके पाप दूर हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो परमात्मा ने दिया है हमें वही करना है। दुनियादारी की चाकरी करते रहोगे कुछ नहीं बनेगा। चाटुकारता से थोड़े समय के लिए हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। अरे परमात्मा की चाकरी करो, परमात्मा की चाटुगिरी करो। अरे परमात्मा जिस योग्य तुम्हें बनाया उसमें रहो तो कुछ बनेगा। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अनदिन नाम ध्याया।
दासन दास होए के जिन्नी बिचो आप गवाया। भगत करन हर चाकरी, जो भगत है, जो प्यारा है, जो दास है, वही तो सिर हरि की चाकरी कर सकता है, सिर्फ हरि की चाकरी। वरना दुनियादारी की चाकरी जितनी चाहे कर लो, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। भगत, सच्चे भगत बनो और हरि की चाकरी करो, गुरु की चाकरी करो। अन्य दिन नाम ध्याया, हमें हर वक्त उस नाम को ध्याना है, उस नाम को अपने अंदर बसाना है। दासन दास होए के जिनी, भाई जो नाम की कमाई कर रहे हैं, जो सतगुरु के दास हैं, हम तो उनके भी दास बने, और नहीं बने तो भैया बिच्छो आप गवाइए। जो हम समय है वो भी गवा देंगे। हरि की भक्ति तो केवल उनके दास, उनके भक्त ही कर सकते हैं। भाई चाकरी कहो, सेवा कहो, गुरु नाम की कमाई कहो, ये सब एक ही बात है। कोई दूजा यह काम नहीं कर सकता। जैसे हम माया में फंसे हैं और दिन रात माया में ही लिप्त रहते हैं और माया में ही घूमते रहते हैं, और ये जो नाम की कमाई है ये नहीं कर पाते। जो प्रभु का दास है, गुरु का दास है, वही ये सब कुछ कर सकता है, और जो माया के दास हैं वो सब नहीं कर सकते। तो हमें अपने सतगुरु जो नाम की कमाई कर रहे हैं, जो हरि को प्यारी है, और जो हरि को प्यारा है नाम की कमाई जो हमारे गुरु कर रहे हैं, हमें जो नाम बख्शा है, जब हम उस नाम की कमाई करते हैं तो हमारे सतगुरु हमसे खुश होते हैं, हमें सब कुछ मिलता है। तो हमें ऐसे बड़भागी वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ कोई वक़्त का पूर्ण संत ही दे सकता है और कोई नहीं। और पूरे गुरु की पहचान करना बड़ा ही दुर्लभ है। कि बड़ा ही दुर्लभ इसलिए कहा गया है कि वक़्त का पूर्ण संत कौन है हमें नहीं पता, पर संत की पहचान समझाई है वेद शास्त्रों में। संतों ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहा है कि हमें इस तरह से वक़्त के पूर्ण संत की खोज करनी चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। आप कहते हैं वही सच्चा गुरु है, वही पूरा गुरु है जो केवल नाम से प्रेम करता है, नाम की जो कमाई करता है वही सच्चा गुरु है और दूसरा कोई नहीं। आपने एक जगह और भी कहा है कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में जितनी धन दौलत है, जितने हीरे जवाहरात है, हम समझते हैं यही दुर्लभ रत्न है। ये धन प्रॉपर्टी ये सब कुछ दुर्लभ रत्न है, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं दुर्लभ रत्न है वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु। कहते हैं ऐ मेरी प्यारी आत्मा, तो उन वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु की खोज कर। सतगुरु खोजो री प्यारी यानी आत्मा, तो उस वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु की खोज कर जो दुर्लभ रतन है। यही बात पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है कि सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। भाई वो कहते हैं पूरा गुरु तो परमात्मा से मिल चुका होता है। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, उन्हीं का सतगुरु कहते हैं। वही वक़्त के पूर्ण संत हैं, वही जो उस सुजान से, उस परमात्मा से मिल चुके हैं। परमात्मा में और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं है। इन्हीं की शरण में जाने पर हमारी आत्मा सही रास्ते पर चल सकती है, उनके द्वारा बताए गए रास्ते का गुणगान कर सकती है। तिनके संग सिख उदरे, उन्हीं के संग हम सिख, मतलब हम उनके सेवादार उस भव सागर को पार कर सकते हैं और किसी तरह नहीं। और भी कई बातें समझाई गई कि हमारा मन हमेशा माया की मैल से गंदा हो चुका है। हमारे मन पे जो माया की मैल है वो गुरु नाम के जल में स्नान करने से उतर जाती है। गुरु नाम का स्नान कैसे किया जाता है? हम स्नान करते समय
या तो जल भरा हुआ है नदी में या किसी और सरोवर में तो हम वहां डुबकी लगाते हैं ना, इसी तरह या किसी दूसरी जगह अपने डब्बे में जल भरते हैं, अपने सर पे डालते हैं, तो इसी तरह हमें गुरु नाम के सागर में डुबकी लगानी है। हमारे मन पर जो माया की मैल है वो उतर जाती है। जैसे जैसे हम गुरु के नाम रूपी सागर में स्नान करते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। हमें करना क्या है कि गुरु ने जो नाम दिया है हमें उसकी कमाई करनी है। देखो बार बार एक ही बात समझाई जा रही है कि नाम की कमाई, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, यही कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पूरे सत्संग में कहीं भी आप हाथ रख के देखोगे तो यही समझाया जाता है कि नाम की कमाई करो। नाम की कमाई इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आंतरिक साधना है। हम अपने आप को आंतरिक तौर पर साध सकते हैं। जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अंतर में नहीं सदी हुई है और वो चाहे कि परमात्मा को प्राप्त कर लेगी, सदगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चल लेगी, वो संभव नहीं है। संभव बिल्कुल नहीं है। थोड़ी ही देर में, मिनटों सेकंडों में हमारा मन 9 द्वारों के जरिए बाहर निकल जाता है और फिर हम माया की मैल में फिर गंदे हो जाते हैं। फिर अपनी उसी माया को, उसी गंदगी को उतारने के लिए हम नाम की कमाई करते हैं। भाई इस तरह कब तक गंदगी चढ़ाते रहोगे, फिर गंदगी उतारते रहोगे? अगर एक बार मेहनत मशक्कत करके ये गंदगी पूरी तरह से उतार दो, जो हमारी आत्मा है वो पवित्र और निर्मल होकर, स्वच्छ होकर सामने आ जाए, फिर हमारा हर वक्त वो सूर्य उदय होगा जिसमें हमें हमारे सदगुरु की याद रहती है, सदगुरु का स्वरूप जिसमें हमें दिखाई पड़ता है। तो हमारे मन पर जो माया की मैल है गुरु नाम के जल में स्नान करने से उतर जाती है। हमारी आत्मा पवित्र और पावन हो जाती है। अब देखो दूसरी बात इस तरह समझो कि परमात्मा रूपी सत्य तो केवल पूर्ण संतों के हृदय में ही समाया हुआ है। परमात्मा रूपी सत्य हमारे अंदर क्यों नहीं समाया हुआ है? हमारे अंदर है लेकिन हमें उसकी सोझी नहीं है। वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु को इसकी सोझी है। तो परमात्मा रूपी सत्य को हर वक्त वो अपनाए रहते हैं, उसके संग जुड़े रहते हैं। हम थोड़ी देर में अभी सत्संग सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सत्य के रंग में रंग चुके हैं, नाम के रंग में रंग चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम सब भूल जाते हैं। तो परमात्मा रूपी सत्य तो वक़्त के पूर्ण संतों के हृदय में समाया होता है। हम भी यदि उनकी सेवा करें, उन्हें अपने हृदय में बसाएं, तो परमात्मा जो हमारे हृदय में है वो भी हमें साफ तौर पर दिखाई देगा, हम उससे मिल सकते हैं। करना सिर्फ यही है कि गुरु नाम की कमाई करनी है। सब कुछ बनेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक ही काम करना है, गुरु नाम की कमाई। सच्चा नाम ही पूर्ण संत सदगुरु सुमिरते हैं, नाम जपते हैं, और हमें भी इसी नाम को श्वासों श्वास जपने के लिए कहते हैं। देखो वो कुछ और तो नहीं कहते, वो ये तो नहीं कहते कि घर परिवार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाओ, वो ये नहीं कहते कि घर परिवार छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, वो ये भी नहीं कहते कि भाई इस काम को करने के लिए दुनिया के सारे काम धंधे छोड़ दो। वो तो कहते हैं कि इस काम को इतनी सरलता और सुविधापूर्ण तरह से किया जा सकता है कि दुनिया के सारे काम धंधे करते रहो और ये काम भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने इस बात को करके दिखाया है। हमारी तरह, आपकी तरह वो भी तो परिवार वाले हैं और उन्होंने स्वयं इसी जगह पर इसी नाम को जपा और हमें भी नाम जपने के लिए कहा है। तो भाई यदि हम इस नाम को जपें, सांसों श्वास जपें, तो हमारा बहुत कुछ बनेगा। भाई देखो वक़्त का पूर्ण संत जो खुद भवसागर से पार है, वही हमें उस पार ले जा सकता है और कोई नहीं ले जा सकता। पूर्ण गुरु इस सागर को पार कर चुके होते हैं और हमें उस पार वो ही ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता।
देखो, जो व्यक्ति का खा गा इसकी पढ़ाई नहीं जानता, वो हमें एमए बीए की डिग्री के बारे में क्या समझाएगा। पूरे सदगुरु परमात्मा के साथ उनका सानिध्य इस प्रकार का है कि हर वक्त उनका उन्हीं के साथ मेल जोल रहता है। वो हर वक्त परमात्मा को ध्याते हैं और हमसे भी कहते हैं कि तुम्हें भी ध्याना है। उन्होंने ध्याया, उन्होंने उस परमात्मा को पाया केवल नाम की कमाई द्वारा, और कोई अन्य शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया। हमें भी यही तरीका अपनाना है यदि चाहते हैं हम उनसे मिलना। रामदास गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी ने एक जगह और कहा है, जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा विनस जाए हर परम पद लहिए। हमारी जो मन की दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, आज तक तो कभी भी पूरी नहीं हुई। एक शंका, उसका समाधान, फिर दूसरी कोई सोच, फिर तीसरी। हम इन्हीं शंकाओं में घिरे रहते हैं। लेकिन कहती है चौथी पातशाही कहते हैं कि जब वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु हमें मिल जाते हैं, उनके मिलने से हमारे मन में जो आनंद प्राप्त होता है, जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, उनको वक़्त का पूर्ण संत कह सकते हैं, उनको ही अपना गुरु कह सकते हैं। जिनके मिलने से, जिनकी याद से, जिनके द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करने से हमारी आत्मा हर वक्त, हमारा मन हर वक्त प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, वही हमारे सतगुरु हैं। और हमारी मन की दुविधाएं मिट गई हैं, और एक बार जब ये मिट गई है तो वो परम पद हमें मिल गया है, जिन्हें बड़े बड़े महापुरुषों को वो परम पद नहीं मिल पाता। हमारे मन की समस्त शंकाएं केवल वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु ही दूर कर सकते हैं, और वो परम पद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े, कहा ना, मैंने दोबारा कह रहा हूं कि बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त नहीं होता। उनके मिलने पर ही हमारे हृदय में आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है। सदगुरु के लिए मन में रोज रोज उनके दर्शन मांगो, उनसे उनकी भक्ति मांगो, उनसे मिलने की व्याकुलता अंदर पैदा हो। इस तरह की भक्ति करो। सोचो मेरे सदगुरु जहां भी हों, उनकी झलक इन